हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो लेक्चर आपके स्टेट बोर्ड के 2021 एग्जामिनेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जो एग्जामिनेशन अभी आपको देना है 2021 में, उस एग्जाम के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा बहुत ही यूजफुल है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज इस वीडियो लेक्चर के लिंक को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर देखे बाद आपको आज ही, ठीक है ना, सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपके लिए टेस्ट ओपन है। आपको टेस्ट देना है इसी चैप्टर के ऊपर। तो उस टेस्ट कहाँ देना है, उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इजी मैथ्स विद पी आंसर क्लास 12, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। उस ग्रुप का लिंक भी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे उसका लिंक भी आपको इंस्टाग्राम में डे बाय डे मिलते जाएगा, टाइम बाय टाइम मिलते जाएगा। तो इसके लिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमारा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में वैसे तो आपके लिए 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इस साल के लिए एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 इन दोनों एक्सरसाइज को ड्रॉप किया गया है। वैसे तो हर एक चैप्टर का 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 50% सिलेबस डिलीट हुआ है, क्योंकि 4 एक्सरसाइज थे, उसमें से सिर्फ 2 ही रखे, 2 ड्रॉप किए गए हैं। तो हमें एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.4 इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को फॉर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर नहीं करना है, इस बात को ध्यान में लीजिए। मतलब आपका काम बहुत ही कम हुआ है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस है, लेकिन बहुत इजी है। मैंने इस चैप्टर का हर एक्सरसाइज का हर एक वीडियो लेक्चर लिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर किया है, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे यूज करके जरूर देखिए। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.4 इन दोनों एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें जो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला टाइप है, इसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। इस एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन जो है ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल पे है। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, इसका मतलब यहाँ पे हमें टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा, कर्व का इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, और एक पॉइंट रहेगा, देखिए सपोज ये कर्व है, अगर ये लाइन इसे टच करती है तो इसे हम टैंजेंट कहते हैं। कर्व और टैंजेंट इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और इसी पॉइंट से पास होने वाली लेकिन टैंजेंट को परपेंडिकुलर जो लाइन रहेगी उसे कहते हैं हम नॉर्मल। मतलब टैंजेंट और नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा है। इसी साल हमारा जो पार्ट 1 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहां पे हमने देखा है जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया जाएगा। ओके, इस इक्वेशन ऑफ कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई dx, और ये डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1 जो है ये पॉइंट, इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, x1, y1। इस पॉइंट पे इस डेरिवेटिव को हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे इस डेरिवेटिव को फाइंड किए बाद ये जो भी डेरिवेटिव हमें मिलेगा इसे कहेंगे हम यम, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट। देखिए टैंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो इसे कहते हैं हम कैलकुलस मेथड।
ओके, इसे क्या कहेंगे हम, कैलकुलस मेथड। मतलब टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कैलकुलस मेथड। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव का फाइंड करना है x1 y1। व्हाट इज x1 y1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो x1 y1 है, इस x1 y1 को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों भी फिगर पे प्रेजेंट है, नॉर्मल पे प्रेजेंट है, कर्व पे प्रेजेंट है, टैंजेंट पे प्रेजेंट है। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने नॉर्मल का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, टैंजेंट का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कर्व का भी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें पता है जो भी पॉइंट किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे अगर प्रेजेंट रहता है तो उस पॉइंट ने उस ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट मिला है, टैंजेंट के ऊपर का पॉइंट x1 y1 पता है। तो यहाँ पे हम टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूजिंग व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके, स्लोप पॉइंट फॉर्म फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हमें टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉइंट दोनों भी चीजें प्रेजेंट है, स्लोप प्रेजेंट है m और पॉइंट प्रेजेंट है x1 y1। ओके। अब ये टैंजेंट आप नॉर्मल का स्लोप भी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड फाइंड कर सकते हो। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है। क्यों नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है हमें पता है। देखिए, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, टैंजेंट नॉर्मल को परपेंडिकुलर है। ओके। अगर टैंजेंट नॉर्मल को परपेंडिकुलर, इसका मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड इनटू कहेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना रहेगा, -1। टैंजेंट और नॉर्मल इन दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट जो रहेगा, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। तो अगर टैंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या मिलेगा, m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इधर ट्रांसफर किए बाद -1/m। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m। आप डायरेक्टली नॉर्मल का स्लोप इस प्रकार से ले सकते हो। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, व्हाट इज स्लोप, -1/m इंटू x माइनस x1। इस प्रकार से टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ये रहेगा टैंजेंट का इक्वेशन और ये रहेगा नॉर्मल का इक्वेशन। ओके, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। आप यहीं पे चेक कर सकते हो हमारा टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन सही या नहीं। किस प्रकार से, देखिए ये इक्वेशन है, मैंने पहले आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों भी फिगर पे प्रेजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टैंजेंट पे है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन टैंजेंट। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या, हमारा टैंजेंट का इक्वेशन सही है। ये पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, हमने जस्ट स्लोप फाइंड किया है बाय कैलकुलस मेथड, किसका, टैंजेंट का। तो यहां पे जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा, ये इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आप उसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो इस प्रकार का रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ b, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखा है। किसी भी लाइन का जनरल फॉर्म, लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर इस प्रकार का रहता है तो उस लाइन का स्लोप रहता है -a अपॉन b। तो इसको सॉल्व किए बाद जो आपको इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा तो आपको देखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये अगर हमें यहाँ का स्लोप मिलता है तो हमारा आंसर सही है। ये दोनों भी टेस्ट आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है। स्लोप भी देखिए, इसे इस प्रकार के इस फॉर्म में लिखे बाद माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप मिलना चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो हमारा जो आंसर है ये सही है। हम वहीं पे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए दो टेस्ट आपको यूज करने हैं। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने टैंजेंट के इक्वेशन को नॉर्मल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और हमने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इसे यूज कर किए बाद जो हमें स्लोप मिलेगा वही स्लोप पहले हमें
मिला था या नहीं, ये भी हमारा वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन सही है, ऐसा हम वहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं हमारा आंसर सही है। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की हमें एग्जामिनेशन में ज़रूरत नहीं रहेगी। लुक हियर, फिर इसके बाद जो दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप है रेट ऑफ मेजर्स का। इसी एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है। 50% क्वेश्चंस आपको, आधे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है, और रिमेनिंग क्वेश्चन है रेट ऑफ मेजर्स के। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ मेजर्स क्या है। रेट ऑफ मेजर्स का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए हमारे पास सर्कल का रेडियस a है और सर्कल का रेडियस r है और सर्कल का एरिया a है, तो फॉर्मूला बनेगा a इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। सपोज हमें यहां पे रेडियस दिया है, सपोज रेडियस इज गिवन, ओके, रेडियस इज सपोज 0.3 या फिर 3 जो भी रहेगा, रेडियस दिया है, चलिए हम लेते हैं रेडियस दिया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज मतलब dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज मतलब d बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें लेना है उसका डेरिवेटिव। तो हमें r दिया है, dr बाई dt दिया है, और यहां पे पूछा जाएगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब da बाई dt, ये पूछा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, देखिए रेडियस दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा जाएगा। ओके, नाउ लुक हियर, a इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये रहेगा da बाई dt इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बाई dt, मतलब ये मिलेगा 2 पाई r dr बाई dt। ओके, तो इस प्रकार से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हम फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, मतलब d मतलब विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट उसे करना है। ठीक है ना, अब ये रेट ऑफ मेजर्स का क्वेश्चन, तो दो टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा है रेट ऑफ मेजर्स। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 2.1। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 में दो प्रकार के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, दो प्रकार के क्वेश्चन से, इन दो प्रकार के क्वेश्चन से आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, पूछना ही है, आपको आना ही है। ठीक है ना, स्टेट बोर्ड को आपको एक टाइप का क्वेश्चन पूछना ही है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहेगा, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का रहेगा या फिर रेट ऑफ मेजर्स का रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर देखे बाद आज ही को आपको सवेरे 7 से शाम 7 बजे तक टेस्ट देना है, तो उस टेस्ट का लिंक भी, उस टेस्ट के वेबसाइट का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। मार्क्स चाहे कम हो ज़्यादा हो, डिसअपॉइंट नहीं होना है। कम अगर मार्क्स आते हैं डिसअपॉइंट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, हमारे साथ चलना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो निश्चित रूप से आपकी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मार्क्स कम भी मिलते हैं लेकिन टेस्ट को हमें अटेम्प्ट करना है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, तहे दिल से गुजारिश रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते हैं, क्लास 11 क्लास 12, अभी जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में क्लास 12 में जो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर आपको क्विक रिवीजन के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है ना, हर एक पॉइंट मैंने आपके सामने बहुत अच्छी तरह से रखा है, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सट्रैक्ट है, जैसे नींबू को निचोड़ते हैं हम और उसका रस निकालते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से मैंने आपके सामने रखा है। पूरे चैप्टर को मैं निचोड़ रहा हूं, एक्सट्रैक्ट मैं आपके सामने रखने जा, जो रेसिड्यू है उसको मैं अपने, जो यूजफुल थिंग है, पूरा नींबू को निचोड़ के जो रस हमें नीचे मिलता है, उसका नींबू का रस जो हम लेते हैं, तो वो रस मैंने आपके सामने रखा है। पूरे चैप्टर को मैं निचोड़ रहा हूं और आपके सामने इंपॉर्टेंट बातें रख रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो लेक्चर को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एक्सरसाइज 2.1 है। फिर एक्सरसाइज 2.4 में देखिए, यहां पे भी दो टाइप के क्वेश्चन है। एक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पहला टाइप है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन? देखिए, इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग, पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा
तो उस फंक्शन को कहेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन? अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, मतलब निगेटिव आएगा, तो उसको कहते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही सिंपल है। फंक्शन का फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे। इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेके फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है इसे चेक कर सकते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसे इंक्रीजिंग कहना है, लेस देन 0 आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव तो उसे डिक्रीजिंग कहना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टाइप है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा? फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसे हम मैक्सिमा कहेंगे, फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू रहेगा उसे हम मिनिमा कहेंगे। ओके, नाउ लुक हियर। अब ये मैक्सिमा किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमा है, ध्यान दीजिए। लुक हियर, क्या करना है हमें यहाँ पे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना, दो प्रकार के टेस्ट है। सपोज फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा एट x इक्वल्स टू a और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा एट x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द फंक्शन f of x has maximum value at x equals to a and मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू इसे हम f मैक्सिमम ऑफ x ऐसा कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ये रहेगा हमारा f ऑफ a। हमें क्या करना है? फंक्शन में f ऑफ x, इस फंक्शन में x इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। देखिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a 0 आता है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a लेस देन 0 आता है। इसका मतलब उस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल्स टू a, और फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करेंगे f, उसके पैर के पास, मतलब सफिक्स मैक्स ऐसा लिखना है, f ऑफ x, f मैक्सिमम ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। उस फंक्शन में f ऑफ x में आपको x इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट करना है। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू। इसके लिए भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कंसिडर करेंगे। नाउ लुक हियर, अगर ऐसे होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू b 0 है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है एट x इक्वल्स टू b। देखिए इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। मैक्सिमा में सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलता है, मतलब नेगेटिव। मिनिमा में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है ना। x इक्वल्स टू b, इस पॉइंट के लिए अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर f ऑफ x हैज़ मिनिमम वैल्यू, f ऑफ x को मिनिमम वैल्यू रहेगी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू b। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू इज min लिखना है सफिक्स में, min x इक्वल्स टू f ऑफ b। उस फंक्शन में हमें x का वैल्यू b सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना, f ऑफ b। तो इस प्रकार से देखिए मैक्सिमा मिनिमा, ये जो है ना, तो ये दो कंसेप्ट हमारे पास रहेंगे। फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसी प्रकार से मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करना है। तो देखिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? x इक्वल्स टू a, इस पॉइंट के लिए सपोज फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनता है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 बनता है, तो इसका मतलब उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा कहाँ? एट x इक्वल्स टू a, f ऑफ मैक्सिमम ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a कहेंगे हम। ठीक है, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी वैल्यू को हमें
उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसी वैल्यू को। एफ ऑफ एक्स में एक्स इक्वल्स टू ए को सब्स्टिट्यूट करना है। उसी प्रकार से मिनिमा फाइंड करते समय अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है एट एक्स इक्वल्स टू बी और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है एट एक्स इक्वल्स टू बी, ध्यान दीजिए, तो फिर उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज एट एक्स इक्वल्स टू बी। और मिनिमम वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, फंक्शन में हम x इक्वल्स टू बी रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में x इक्वल्स टू बी रखेंगे। x इक्वल्स टू बी रखे बाद फंक्शन का जो वैल्यू हमें मिलेगा उस वैल्यू को हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमा। तो इस प्रकार से फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसके साथ में ये रहेगा या फिर ये रहेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, रेट ऑफ मेजर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा रहेगा तो इसके साथ में ये रहेगा या फिर ये रहेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इसके ऊपर या फिर दोनों क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर रहेगा। ठीक है ना, मतलब एक्सरसाइज 2.1 से इस टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन, दोनों में से एक टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भले ही हमारा चैप्टर बहुत बड़ा हमें लगता था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हमें यहाँ पे 4 एक्सरसाइज दिए रहे थे टेक्स्ट बुक में, लेकिन उन चारों एक्सरसाइज में से सिर्फ हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2021 एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज को प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मेरे साथ प्लीज़ आप बने रहिए। हम आपका स्टेट बोर्ड का फुल लेंथ पेपर भी आगे कंडक्ट करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हम MCQ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स है, उसी प्रकार से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर भी आपके कंडक्ट करेंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत नेसेसरी है। इजी मैथ्स विद पी आंसर क्लास 12, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ उस लिंक को यूज़ करके मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जो लेटेस्ट अपडेट आप रहेंगे वो आपको थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टेलीग्राम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मतलब जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के टेस्ट के लिए आपको बेस्ट लक। अच्छी तरह से टेस्ट को फेस कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसे अटेम्प्ट कीजिए। और इस वीडियो लेक्चर को सिर्फ आज के लिए, इस टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे साल आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन आपके सामने रखा है। बहुत ही शॉर्ट बातें मैंने आपके साथ, बहुत कम समय में मैंने आपके सामने सब बातें रखी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही जैसे हमने वन शॉट वीडियो लेक्चर हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का पेपर फर्स्ट में, फिर मैट्रिसेस, फिर उसके बाद पेपर सेकंड में डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन जो पहला चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन चारों चैप्टर के आज तक हमारे वन शॉट वीडियो लेक्चर्स रेडी हैं। इसी प्रकार से क्विक रिवीजन का हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए अब क्या करना है, देखिए ये आज का वीडियो लेक्चर है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 1K व्यूज़ नहीं बोल रहा, कम से कम 1K लाइक्स रहने चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो लेक्चर को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 12 को पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस में पढ़ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, प्लीज़ उन सभी बच्चों के साथ इस वीडियो लेक्चर के लिंक को शेयर कीजिए, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में उनको बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े रहने चाहिए, चाहे बच्चा बड़े सिटी में पढ़ता होगा या फिर बच्चा रूरल एरिया में पढ़ता होगा, उन सभी को हमारे वीडियो लेक्चर का फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से, मेरी बेसिक थीम है, देखिए, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। मैं हर एक चीज़ बहुत ही क्वालिटी से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 11th और 12th इन दोनों में से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय